भक्ति का हम व्याख्या करते हैं वो कैसी है, वो तो केवल और केवल प्रेम स्वरूपा है। तो भक्ति प्रेम स्वरूपा, ये प्रेम आए कैसे? श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में उन्होंने 9 स्टेप्स दिए भक्ति के। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो, अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अथासक्ति ततो भावस्, ततः प्रेमाभिव्यञ्जति, साधकानाम् अयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। बहुत श्रील रूप गोस्वामी ने एकदम साइंटिफिकली 9 स्टेप्स में बता दिया कि यदि आपको ये प्रेमा भक्ति समझना है तो ये कैसे आती है आपके अंदर, कैसे डेवलप होगी। कहते हैं पहले आदो श्रद्धा, भगवान भी वही कहते हैं श्रद्धावान भजतो यो माम। तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले श्रद्धा, फिर क्या करना है? ततो साधु संगो, फिर आपको साधु संग करना है। साधु संग करके क्या होगा? साधु व्यक्ति कौन है? साधु वो जिसने अपने मन को भगवान में लगा के रखा है, गेरुआ वस्त्र पहन करके बैठा है, दाढ़ी बढ़ा करके बैठा है, जटा बढ़ा करके बैठा है, जटा मुंडा करके बैठा है, तिलक लगा करके बैठा है, तिलक नहीं लगा के बैठा। ये क्वालिफिकेशन नहीं है। साधु वो जिसने अपने मन को साधा है और मन को हमेशा भगवान में लगाया है। साधु के पास आप बैठोगे, उसकी वाणी से भगवान का नाम निकलेगा। यदि किसी साधु, किसी व्यक्ति को जज करना है कि ये साधु है या नहीं, उसके पास बैठो, उसकी वाणी से, उसकी वाणी में भगवान का रस बहता होगा। उसकी वाणी सुनने से आपको भगवान से प्रेम होने लगेगा। ऐसा कोई व्यक्ति मिले तो वो साधु है। और साधु, साधु को आपसे लेना देना कुछ नहीं होगा। साधु लालची नहीं हो, साधु को चाहिए नहीं आपसे कुछ, क्योंकि साधु को तो भगवान दे रहे हैं सब। उसका तो मन है ही नहीं संसार में। उसको तो उसकी हर छोटी छोटी इच्छा से लेकर के बड़ी बड़ी इच्छा भगवान दे रहे हैं। तो साधु के पास जब आप सच्चे साधु के पास जाओगे, वो सच्चा साधु आपको क्या देगा? सच्चा साधु केवल आपको भजन कैसे करते हैं, भगवान में कैसे जुड़ते हैं, वो केवल आपसे भगवान की बातें करेगा, आपको भगवान से जोड़ देगा। तो आदो श्रद्धा तथा साधु संगो। और जोड़ना, जोड़ने की क्रिया कैसे होती है? वो आपको भजन देगा। क्या भजन करूं, आप जाओ पूछो। वो दे देगा आपको, महामंत्र दे देगा, युगल मंत्र दे देगा। जपो, हित चतुरासी आप पढ़िए, भाव में जाओ। नारद भक्ति सूत्र पढ़िए, भाव में जाओ। रूप गोस्वामी जब ये समझाने जाते हैं, 64 स्टेप्स बताए हैं डिटेल में कि कैसे आप भगवान से जुड़ सकते हैं। तो यहां पर कह रहे हैं कि पहले श्रद्धा करो, फिर साधु संग करो, फिर साधु से क्या मिलेगा? आपको भजन मिलेगा। और उस भजन को तुम श्रद्धा से होकर के उस क्रिया को तुम करते रहो। कोई और क्रिया ही नहीं है, केवल इस वाणी से बस भगवान का नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, भगवान के कथा कीर्तन करते रहो। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। कल मुझसे किसने पूछा, अदिति होगी शायद क्लास में, अदिति ने मुझसे पूछा, माँ सिद्धि मिल गई कैसे पता चले मेरे को? ये उत्तर इसी में मिलेगा, नारद भक्ति सूत्र में, कि आपका मन बस भगवान के भजन में लग रहा है और मन कहीं है ही नहीं। जीवन के उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन उस उतार चढ़ाव से आपका मन भटकेगा नहीं भगवान से। उतार चढ़ाव आपके मन में घबराहट नहीं पैदा करेगा, क्योंकि आपको पता है आप सेफ हो। साधु के जीवन को देखो, वो भगवान के भरोसे निकल पड़ता है बाहर। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं उसको। मैं हमेशा एक कहानी बोलती हूँ। मुझे हिमालय में किसी साधु से जब मुलाकात है तो उसने यही बोला, दीदी कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। कभी तो बहुत मिलेगा, आनंद से भोग लगाते फिर हम लोग।
और कभी क्या होता है, एक मुट्ठी चना मिल जाता है बस, उसमें भी हम आनंद में रहते हैं। और कभी कभी केवल गंगा जल पी करके रह लेते हैं, उसमें भी हम आनंद में रहते हैं। ये स्थिति जब आ जाए ना, तब समझना कि अब तुम सिद्ध हो रहे हो। कभी घना घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना, लेकिन हर हाल में भगवत नाम चल ही रहा है, चल ही रहा है। भगवत नाम का आनंद ऐसा हो कि संसार का कोई दुख नहीं महसूस हो रहा। क्या वो साधु जो हिमालय में रहता है उसको दुख नहीं है? उसके शरीर को क्या कष्ट नहीं हो रहे हैं? बहुत कष्ट हो रहे हैं। उसके पास रहने को घर नहीं, उसको दो वक्त की रोटी, तो मैंने कह दिया, चना मिल गया तो चना मिल गया, नहीं तो पानी मिल करके जी लेंगे। लेकिन है वो मस्ती में, भगवान की मस्ती में, और भगवान इंतजाम करा देते हैं। किसी किसी साधु को मिली थी, तो उसने ऐसी बोला, एक बार बहुत दिन खाना नहीं मिला, भोजन नहीं मिला। तो बोले मैं करूँ क्या? फिर मैं गया गंगा मैया के पास, बोला भूख लगी गंगा मैया, कुछ तो करा दो। बोले वहां से तैरता हुआ मेरे पास केला आ गया, गंगा मैया के अंदर से केला, किसी ने डाला होगा पूजा करके कहीं से गंगा में। तो ये होता है कि हमारे यहाँ ये रिचुअल्स बनाए गए हैं ना, कि गंगा जी में जाओ, पूजा करो, फल फूल अर्पित करो। तो फल जब आप अर्पित करते हो, तो वो तैरते हुए फल कहीं कहीं चला गया वो फल। और ये साधु बेचारा भूखा था जंगल में, उसके पास वो फल आ गया, वो केला, उसने निकाला, उसने खा लिया, पेट भर गया। गंगा मैया ने ऐसे, प्रकृति माँ है ना, ऐसे ख्याल रखती है। साधुओं से मिलो तो उनको देख करके आने का, जब मैं अमेरिका आती हूँ फिर मैं अपना घर वर देखती हूँ और पैसा से देखती हूँ, हाँ, ठीक है भैया भगवान, हमारी हालत ठीक है, हमको केले पे जीना नहीं पड़ रहा, हम केला देने लायक हैं, कोई कंप्लेंट नहीं लाइफ से। छोटे मोटे ऊपर नीचे उतार चढ़ाव है, ठीक है, उनके जीवन के अपने उतार चढ़ाव है, क्या हम वो जीवन जी सकते हैं? प्रश्न ही आता है। जब हम घरों में रहते हैं ना, तो लगता है साधु का जीवन सबसे अच्छा है, हिमालय चले जाएंगे। मैंने वो साधु का जीवन भी देखा है, हम उसके लिए बने नहीं हैं, सच में। जहां हमको भगवान ने, मेरे जो घूमने फिरने से जो मेरे जो कंक्लूजन मेरे लाइफ के लिए एप्लीकेबल है, आपके जीवन का अपना अलग होगा, मुझे यही लगा कि भगवान ने जहां डाला है वो मेरे लिए परफेक्ट जगह है। भगवान ने जिनसे मिलाया है वो मेरे लिए परफेक्ट है। आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल कि जो आपने दिया, जिस स्थिति में आपने रखा, मेरे लिए वही परफेक्ट था। भगवान, तुम जानते हो कि सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है। तो आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो तथा भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्। जब ऐसा कोई व्यक्ति करता है, पहले श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, उससे क्या होगा? कहते हैं, सारे अनर्थ की वृत्तियां, उससे वो निवृत्त हो जाता है। उसके अंदर जो कुछ भी अनर्थ है, अर्थ अनर्थ, अर्थ यानी समथिंग गोल्स, अर्थ यानी यू फील समथिंग वैल्यूबल, अनर्थ यानी जो चीज तुमको वैल्यूबल लग रही थी, अब उसका वैल्यू तुम्हारे नजर में खत्म हो जाएगा। ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस तथा। धीरे धीरे क्या होगा? उस जप से, उस पूजा पाठ से आपकी निष्ठा, फेथ बढ़ेगी, और फेथ, और उसके बाद रुचि, उसमें और इंटरेस्ट आने लगेगा। अथा आसक्ति ततो भाव तथा प्रेम विद्यंचति। उसके बाद आपको भगवान के अंदर खूब आसक्ति होने लगेगी, साधुओं में खूब आसक्ति होने लगेगी, संतों में खूब आसक्ति होने लगेगी। और जब ऐसा होने लगेगा, धीरे धीरे उस साधु संग से, उस प्रक्रिया से, उस भजन क्रिया से आपके अंदर भाव प्रकट होने लगेंगे। और जब भाव प्रकट होने लगेंगे, तब प्रेमाभ्युदयति, तब जाकर के प्रेम सत्य रूप में प्रकट होता है। साधकानाम एम प्रेमणा प्रादुर्भाव भवेत क्रमः। साधकों के हृदय के अंदर जो प्रेम, वो इसी प्रकार से धीरे 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 प्रकट होता है। तो पहला श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ की निवृत्ति, हट जाना, फिर निष्ठा बढ़ना, फिर रुचि बढ़ना, भगवान में, साधु संगों में आसक्ति होना और संसार से निरासक्त हो जाना, और भाव आना, और उसके बाद आपके अंदर प्रेम भगवान के लिए प्रकट होता है। ये जो भजन क्रिया
भजन क्रिया में भी